नीतीश सरकार की प्रशासन यहाँ पे क्या कर रही है? दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, वो बिहार हो, झारखंड हो या कोई भी स्टेट हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बगहा में 21 तारीख को महावीरी अखाड़ा निकाला जाता है, जिसमें कुछ शांति प्रिय समुदायों के द्वारा कंकड़ पत्थरों से प्रहार किया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जिसके कारण अफरा तफरी मच जाता है वहां पे और लोग भागने लगते हैं क्योंकि उनके हाथों में कुछ रहता नहीं है। उसके बाद उसमें जो भी गाड़ियां रास्ते में मिलती हैं उसको जला दिया जाता है, बहुत सारा माहौल वहां पे खराब हो जाता है। इस प्रकार से मैं कहूं कि नूह जैसी स्थिति वहां पे बनाने की पूरी पहले से योजना बना रखी थी कुछ लोगों ने। तत्काल प्रशासन उस पर एक्शन लेता है और उस माहौल को अपने कंट्रोल में लेकर के शांति माहौल वहां पे कायम करता है। 2 दिन 24 तारीख तक वहां पे जो है इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है प्रशासन के द्वारा। फिर जाकर के कुछ दिनों बाद प्रशासन के द्वारा केवल हिंदुओं को, ऐसा जानने में आ रहा है, वहां के लोगों से बात करने में आ रहा है कि केवल हिंदुओं को वहां पे टारगेट करके वहां से जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है। वो भी संख्या 2, 4, 5 की नहीं है, 200, 250 की संख्या है। और ये भी कुछ लोगों के द्वारा जानकारी दी जाती है कि दूसरे पक्ष के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जो कि काफी निंदनीय है। मैं भी वहां पे जाकर के रिपोर्टिंग किया था, वहां के एमएलसी से मिल करके उनका इंटरव्यू भी लिया था, जो कि वहां पे मौजूद थे उस समय। लेकिन मैंने भी उस जो है इंटरव्यू में मैंने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि प्रशासन इसकी तहकीकात करे और जो भी दोषी पाए, क्योंकि माहौल खराब करना किसी के लिए सही नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। लेकिन प्रशासन का यह कार्य होता है कि अगर मैं हिंदू हूं, मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे पे कार्रवाई करे, अगर वो दूसरे समुदाय का है, वो गलत कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करे। शांति माहौल रहनी चाहिए। दंगा फैलाना किसी के लिए भी संविधान अधिकार नहीं देता है। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि प्रशासन पे इतना भरोसा हम लोग करते हैं, कानून व्यवस्था पे इतना भरोसा करते हैं और उसके बाद हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, और वो भी हिंदुस्तान में। ये काफी शर्मिंदगी की बात है। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है और आज वहां पे बीजेपी के विधायक है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। गए थे हाल फिलहाल में 2 दिन पहले, वहां पे गए थे, जाकर के उन्होंने बातचीत की वहां के लोगों से। नीतीश सरकार की प्रशासन यहाँ पे क्या कर रही है? दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, वो बिहार हो, झारखंड हो या कोई भी स्टेट हो। क्योंकि मैं सनातन से आता हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं ये चीज कहूंगा क्योंकि वहां पे गलत हो रहा है। और मैं यहाँ के डीएम साहब से, पश्चिम चंपारण के डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया कर इसमें सही से जांच हो। जो भी दंगा भड़काने का काम किया वो किसी भी समुदाय से हो, फर्क नहीं पड़ता है। दंगाई किसी भी समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है। जिसको मेरी बात बुरी लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। लेकिन डीएम साहब, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस दंगे का सही तरीके से जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए उसे आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन जिन निर्दोषों को पकड़ा गया है उनको तत्काल छोड़ा जाए। आज से 2 दिन पहले हमारे राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी भी वहां पे जाकर के विजिट किए, उन लोगों से बात किए। और जहां तक मैंने इनका एक क्लिप भी देखा जिसमें इन्होंने बताया कि उनके साथ एकदम जो है सही तरीके से जांच होगी और उनको तत्काल वहां से जो है प्रशासन के द्वारा छोड़ा जाएगा। तो मैं दुबे जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें, आप यहाँ के राज्यसभा सांसद हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, तो आपसे हमारी उम्मीद अलग है, यहाँ की जनता की उम्मीद अलग है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जो भी निर्दोष है उसे तत्काल छुड़वाया जाए। बाकी आप और इस दंगा होने के बाद जिस तरह से कार्रवाई वहां पे हो रही है, क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।